आमतौर पर बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें मोबाइल दिखाकर खाना खिलाया जाता है या ट्रेडिशनल में एक देखा जाए तो ट्रेंड में चल रहा है कि लोग बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने की आदत डाल रहे हैं या बड़े लोग जो होते हैं उन्हें भी टीवी देखकर खाना खाने की आदत स्वाभाविक रूप से हो जाती है, क्योंकि कोई चैनल में यदि किसी प्रकार का कोई सीरियल्स आ रहे हैं या फिर मूवीज़ चल रही है उसे देखकर खाना खाने की एक आदत स्वाभाविक हो जाती है और यह आदत में चली रहती है। तो इससे यदि कोई बालक मोबाइल देखकर खाना खाता है या रेगुलर ज़्यादा समय तक मोबाइल चलाता है या फिर बड़े लोग या फिर बच्चे हैं यदि टीवी देखकर खाना खाने की आदत है तो उन्हें क्या क्या बीमारियां हो सकती है और क्या क्या समस्याएं हो सकती है, इसके विषय में हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर मोरेश्वर हर आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यह एक ऐसा विषय है जो कि मोबाइल चलाना एक आदत में हो जाता है और अक्सर समझा जाता है कि बच्चों को मोबाइल देने से उन्हें प्रेस्टीज लगती है कि बहुत ही अच्छा है और लोगों में समाज में उनकी इज्जत होती है कि वह मोबाइल बच्चों को दिखाकर खाना खिला रहे हैं या फिर कुछ नया कर रहे हैं। इस टाइप का मानसिकता बन जाती है और वह इस चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं। पर बच्चों को मोबाइल देखकर खाना खाने की आदत हो जाती है, तो जब बच्चे मोबाइल देखकर खाना खाते हैं तो उनका मन मोबाइल में लगा होता है और वह भोजन करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में उन्हें भोजन से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाती है या फिर उनको भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। वह थोड़ा बहुत भोजन करते हैं और उनका मन मोबाइल पर होने की वजह से वह पूर्ण भोजन नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चों में कुपोषण होने लगता है। धीरे धीरे बच्चे क्रश होने लगते हैं, दुबले पतले होने लगते हैं, पेट बाहर निकलने लगता है या उनकी जो विकास की दर है वह रुक जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, यह अवस्था बन जाती है। दूसरी सिचुएशन यह बनती है कि बच्चों की भूख और संतुष्टि की समझ जो होती है वह समाप्त हो जाती है। जब बच्चे मोबाइल देखकर खाना खाते हैं तो वह पूरा कार्टून देखने में अपना दिमाग लगा देते हैं, तो ऐसी अवस्था होती है कि वह कार्टून देखते देखते यह समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें कितना खाना खाना है या फिर नहीं खाना है या फिर ज़्यादा खाना है, यह समझ उन्हें ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में यदि वह कम खाते हैं कार्टून देखते हुए तो दुबले हो जाते हैं, पर कई बार बालकों को मोबाइल देखते हुए ज़्यादा खा लेते हैं और रेगुलर ज़्यादा खाते हैं उन्हें या फिर कोई खाने वाला सीन आता है तो भी वह खा लेते हैं। ऐसी अवस्था बनने पर उन्हें मोटापा भी होने लगता है और मोटापा भी उसका एक कारण हो सकता है। चिड़चिड़ापन हो जाता है जब वह रेगुलर थोड़े बड़े हो जाते हैं या बड़े लोग हैं टीवी देखते हैं रेगुलर या फिर मोबाइल देखते हुए खाना खाने का जो ट्रेंड में आता है तो वह उस पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको चिड़चिड़ापन हो जाता है, मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो भोजन है उसे पचाने वाली जो ग्रंथियां हैं उस तक प्रॉपरली सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है और मस्तिष्क का प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है, इसलिए दिमाग नहीं लग पाता है और ऐसी अवस्था में चिड़चिड़ापन होने लगता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से अक्सर करके ब्लू लाइन निकलती है और यह नेचुरल स्लीप हार्मोन्स को प्रभावित करती है, जो मेलाटोनिन होता है उस पर दबाव डालती है और इसके वजह से चिड़चिड़ापन अक्सर होता है और नींद नहीं आती है। प्रॉपरली नींद नहीं आने की वजह से यह सब समस्या उत्पन्न होने लगती है। आँखों कानों का जो नुकसान होता है, जो आँखें होती है वह कमज़ोर होने लगती है, धीरे धीरे आँखों में प्रॉपरली देखने की क्षमता कम होने लगती है या कानों में कम सुनाई देने लगता है, यह भी लक्षण मिलने लगते हैं। मोटापा जो है बड़े लोगों में भी अक्सर जो टीवी देखते हुए खाते हैं तो ऐसे लोगों को टीवी देखते हुए खाते रहते हैं और वह अधिक भोजन कर लेते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके वजह से उनमें मोटापा होना एक स्वाभाविक लक्षण हो जाता है और मोटापा आने लगता है।
कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोगों को डिप्रेशन की आदत हो जाती है, वह डिप्रेशन में जाते हैं। इस प्रकार से मानसिक स्थिति भी खराब होती है और डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, उनका पेट खराब रहने लगता है, प्रॉपरली पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होना एक स्वाभाविक लक्षण हो जाता है। इस प्रकार से सभी लक्षण देखने में मिलते हैं। तो यह सब बीमारियां हो सकती है। आज के लिए इतना ही।